तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा कहाँ पे घूमता रहता हो? फर्स्ट ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट। स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन है और कहाँ पे घूमना चाहिए एक्चुअली? उसने फर्स्ट में घूमना चाहिए, राइट? यस यस प्लस अगर आपने सीखा रहेगा चैप्टर पीरियोडिक टेबल, तो वहाँ पे बोलते हैं इसको ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। क्या बोलते हैं इसको? ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम। मतलब उसको जहाँ पे होना चाहिए था वो वहाँ पे है। हाँ। प्लस माय क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फाइंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट? जूल में अगर आंसर चाहिए, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम द चैप्टर, जूल में अगर आंसर चाहिए तो माइनस 13.6 into z square upon n square 2.179 into 10 raised to minus 18 into z square upon n square। ये आंसर किसमें आ गया आपको? जूल में चाहिए, राइट? जूल में। प्लस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी यूनिट एनर्जी का, जैसे जूल है वैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है, राइट? यस तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 into 10 raised to minus 6 into 10 raised to minus joule 19 joule। प्लस सब चीजें में लगेगा। तो प्लस अगर हम लोग जूल को कन्वर्ट करते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपका एनर्जी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आएगा? -13.6 into z square upon n 13.6 into z square upon n square। into z square n square कौन आंसर कर? यूनिट क्या आएगा यहाँ पे? electron volt electrovolt। कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इन ई स्मॉल एंड वी कैपिटल। capital। हाँ। तो क्लास जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में घूम रहा है, क्लास देखो नंबर ऑफ शेल कैसे स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस। दिस इज फर्स्ट शेल, दिस इज सेकंड शेल, दिस इज थर्ड शेल एंड दिस इज फोर्थ शेल, राइट? आपके पास 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग शेल्स है, दिख रहा है आपको? यस हाँ। प्लस अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होगा, क्लास कौन सा एटम है ये? हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम है। तो क्लास हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर कितना है? 1 प्लस इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट फर्स्ट शेल, तो प्लस तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल क्या होगा? E1 कितना होगा बोलो? E1 minus 13.6 into 1 square upon 1 square upon 1 square इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्लस कितना होगा एनर्जी? minus इलेक्ट्रॉन minus 13.6 हाँ प्लस इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाँ yes इलेक्ट्रॉन electron volt हाँ माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ तो मतलब जब तक ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता रहेगा हाइड्रोजन का, उसका एनर्जी कितना होना चाहिए? minus 13.6 electron volt। हाँ मतलब माइनस संख्या इंडिकेट करता है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? अट्रैक्ट कर रहा है। अगर तो क्लास अगर इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है आपको पूरा दूर इतना दूर लेके जाना कि उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट नहीं करता, आपको कितना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा बाहर से? plus 13.6 electron volt। इसको बोलते हैं हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी। आपने सुना रहेगा शायद उसके बारे में? yes periodic टेबल में। yes तो उसको हमें यहाँ पे होते आपने सीखा इसलिए आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए। हाँ तो क्लास तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है? माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माय क्वेश्चन इज, जब तक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में घूमता रहेगा उसका एनर्जी कितना होना चाहिए? जब तक वो फर्स्ट में घूमता रहेगा उसका एनर्जी minus 13.6 electron volt। माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट? ना उससे ज्यादा ना उससे yes कम। अगर एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि एनर्जी ना तो एनर्जी लूज कर रहा है ना तो एनर्जी गेन कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट में। तो क्लास मैं बोलूंगा फर्स्ट ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलूंगा? stationary orbit। मतलब क्या? ऐसा ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी लूज कर रहा है ना तो गेन करेगा। गेन कर रहा है। जब तक उस ऑर्बिट में घूमेगा, मैं वापस बोलता हूँ, जब तक उस ऑर्बिट में घूमेगा ना तो एनर्जी लूज करेगा ना तो एनर्जी गेन करेगा। तो अगला क्वेश्चन, क्या इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा सकता है? yes क्वेश्चन इज, अगर वही इलेक्ट्रॉन अगर थर्ड ऑर्बिट में होता, अभी नहीं है समझो, अगर होता ये इलेक्ट्रॉन फर्स्ट की जगह पे कहाँ पे होता? थर्ड ऑर्बिट में। प्लस इलेक्ट्रॉन है क्या? एक ही इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ। अगर उसको फर्स्ट में नहीं घूमते उसको कहाँ पे घूमना है? थर्ड में थर्ड ऑर्बिट। तो उसका कितना एनर्जी होना चाहिए थर्ड ऑर्बिट में? E3 ना? yes E3 हाँ प्लस क्या देखेंगे E3 वैल्यू बोलो?
E3 is equal to minus minus 13.6 into 13.6 into square 1 is square 1 square upon 3 3 square. 3 square. हाँ प्लस z कभी चेंज होगा, एटॉमिक नंबर तो उतना ही रहेगा हाइड्रोजन का, पर थोड़ा Yes. बदलने के लिए 3 स्क्वायर। प्लस कैलकुलेट करो कितना आता है, minus 1.5 minus 1.51 minus 1.5 minus 1.5। 1.5 तो प्लस electron फर्स्ट में, volt हाँ फर्स्ट में घूमने के लिए कितना आना चाहिए, minus 13.6 minus 13.6 1.51 electron volt minus 1 प्लस volt फर्स्ट शेल में कितना चाहिए, फर्स्ट शेल में माइनस, minus minus 13.6 electron volt 13.6 electron volt एंड थर्ड शेल में कितना चाहिए, minus minus 1.5 1.5 electron volt 1 electron volt 1 electron volt तो क्लास के इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से थर्ड शेल में ज्यादा एनर्जी चाहिए, yes Yes. प्लस yes 13.6 से माइनस 1.5 ज्यादा एनर्जी है ना, yes yes तो प्लस तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से थर्ड में जाना है तो प्लस कितना एनर्जी चाहिए उसको, एनर्जी ऑफ उसको जितना एनर्जी चाहिए हम उसको डेल्टा ई लिखते हैं, मतलब जितना एनर्जी चाहिए yes E3 माइनस E3 E3 minus E1. E1 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 तो माइनस 1.51 माइनस माइनस 5 13.6 minus 13.6 कितना आएगा देखो क्लास, करो कैलकुलेशन समबडी, 12.75 12 पॉइंट जो भी आएगा, हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो प्लस फर्स्ट से थर्ड में जाने के लिए उसके पास ऑलरेडी कितना एनर्जी है, उसके पास ऑलरेडी कितना एनर्जी है, माइनस minus 13.6 electron 13.6 volt चाहिए, और उसको और कितना चाहिए, प्लस 12.75। 12.75 तो उसको जब 12.75 मिलेगा तो उसका एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस minus 1.51 राइट, minus minus 1.1 yes क्लास ये समझ रहा है आपको, yes yes तो प्लस Yes. Yes, sir. ये जो 12.75 एनर्जी चाहिए उसको कहाँ से मिलेगा, ज्यादा से Photon. मिलेगा photon 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 प्लस वो छोटे छोटे फोटोन सप्लाई करके कम एनर्जी के और बोलेंगे उसको जाओ फर्स्ट सेटल में, जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा नहीं जाएगा Oh. थोड़ा एनर्जी सप्लाई कर देंगे उसको, तो थोड़ा एनर्जी का फोटोन लेके आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा No. नहीं बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन को अगर फर्स्ट से थर्ड में जाना चाहिए तो एक ही फोटोन चाहिए जिसका एनर्जी कितना चाहिए, 12.75 12.75 तो क्लास अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन देते हैं तो वो लेगा, नहीं देते तो वो नहीं लेगा नहीं लेगा कहाँ से नहीं कहाँ पे लेगा। जाने के लिए, कहाँ से कहाँ पे जाने के लिए, फर्स्ट से फर्स्ट से to थर्ड third शेल पे सेल थर्ड सेल जाने में और क्लास आपको मालूम है जब इलेक्ट्रॉन कोई से एक शेल दूसरे शेल में क्या करता है, जंप करता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो क्लास Jump. आपका स्पेक्ट्रोस्कोप आपको ग्राफ देता है राइट, yes yes तो हमें एक सिग्नल मिलेगा, क्या बताएगा सिग्नल, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया कहाँ से, फर्स्ट से first से third थर्ड पे थर्ड सेल और कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करके 12.75 12.75 electron volt 12.75 हाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हाँ तो क्लास एक सिंपल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट से थर्ड में जंप कर रहा है तो आपको बहुत सारे सिग्नल क्यों नहीं मिल रहे हैं, एक ही सिग्नल क्यों मिल रहा है फर्स्ट से थर्ड में सर jump कर रहा है एक ही जंप photon में वो ले- थर्ड पे एक ही फोटोन एक ही फोटोन उसने एक्सेप्ट किया है पर्टिकुलर हाँ। वैल्यू का वैल्यू का, अगर वो थोड़े फोटोन एब्जॉर्ब करता तो क्या होता, तो कंटिन्यूस लाइन आता तो एक कंटिन्यूस ग्राफ मिलता कंटिन्यूअसली सिग्नल मिलते वेरी गुड स्टूडेंट, आपको समझ रहा है, मतलब समझ रहा है ना, यस सर पर आपको Yes, sir. आपको एक ही सिग्नल मिला, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन को जो भी एनर्जी मिला रैंडमली, इलेक्ट्रॉन का नाटक रहता है, बोलता है मैं सब एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करूंगा, भले मुझे आगे जाने के लिए एनर्जी मिल रहा है, बट नो, अगर मुझे फर्स्ट से थर्ड में जाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, 12.75 चाहिए, 7.5 तो इलेक्ट्रॉन 12.75 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे चाहिए, अगर मिल रहा है तो मैं जाऊंगा, नहीं मिल रहा है तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, नहीं ठीक है, बढ़ूंगा हाँ, नहीं जाऊंगा। इलेक्ट्रॉन Yes, sir. जो इलेक्ट्रॉन थर्ड में गया Yes. राइट, क्या थर्ड से फोर्थ में जा Yes. सकता है, yes Yes, sir. यस हाँ, तो क्लास अगर इलेक्ट्रॉन को थर्ड से, क्लास इलेक्ट्रॉन एक ही है, याद रखो आपके हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, क्या वो थर्ड से फोर्थ में जा सकता है, यस yes yes now what is energy of fourth level, E4 right, yes E4 so minus 13.6 minus 13.6 into 1 square into 1 square upon 4 square 4 square प्लस करो कितना आता है, minus 0.85 minus minus 0.85 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट राइट, हाँ, तो प्लस इलेक्ट्रॉन के पास Yes. थर्ड शेल में कितना, Yes. इलेक्ट्रॉन के पास थर्ड शेल में कितना एनर्जी है, minus Minus 1.51 और 1.51 फोर्थ शेल में घूमने के लिए कितना चाहिए उसको, minus minus 0.85 0.85 electron volt तो उसके पास कितना एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, डेल्टा E इज इक्वल टू delta E equals to E4 minus minus E3 E3, E3 तो प्लस
minus 0.85 85 minus minus कितना आता है डिफरेंस देखो ये 1.15 0.66 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.66 इसका मतलब क्या, थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी कितना एनर्जी था, माइनस 1.51 1.1 एनर्जी था, उसको बाहर से कितना एनर्जी मिला 0.66 66 का 66 तभी उसको एनर्जी कितना हो गया 0.85 85 हो गया, राइट? 85 माइनस 0.85 माइनस भी आएगा minus है ना, माइनस 0.85 लिखा मैंने, शायद दिख नहीं रहा, वापस लिखता हूँ, चलो कितना आएगा, माइनस 0.85 माइनस 0.85 85 इलेक्ट्रॉन और वोल्ट प्लस तो 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसको फोर्थ शेल में घूमने के लिए चाहिए, राइट? यस तो Yes. इलेक्ट्रॉन को फोर्थ शेल, थर्ड शेल से फोर्थ शेल में जाने के लिए जो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा उसका एनर्जी कितना आना चाहिए 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर इलेक्ट्रॉन को हम लोग, अगर हम इलेक्ट्रॉन को फोटोन सप्लाई करेंगे जो थर्ड शेल में है, प्लस अब उसको कितने फोटोन सप्लाई करो वो थर्ड से फोर्थ में नहीं जाएगा जब तक उसको कितने एनर्जी का फोटोन नहीं मिलता 0.66 का। तो प्लस अगर तो आपको एक ही सिग्नल मिलेगा, बताएगा Yes. इलेक्ट्रॉन जम गया कहाँ से, सेकंड से थर्ड में, सर थर्ड Sorry, थर्ड थर्ड से से फोर्थ में फोर्थ थर्ड से फोर्थ, थर्ड से फोर्थ में, सॉरी थर्ड से फोर्थ में फोर्थ में, राइट? तो प्लस यस इलेक्ट्रॉन, तो Yes. इलेक्ट्रॉन से कोई भी एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर सकता है, किधर से भी किधर, राइट? यस आपको yes ऐसे बहुत से सिग्नल मिलेंगे। क्लास ये बहुत सारे सिग्नल क्या बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन कोई एक शेल से दूसरे शेल में क्या कर रहा है, जंप कर जंप जंप कर कर रहा है, रहा है और जितना एक शेल से दूसरे शेल में जंप करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए उतने एनर्जी का फोटोन एब्जॉर्ब कर रहा है, बीच के रैंडम फोटोन एब्जॉर्ब वो नहीं कर रहा है नहीं नहीं करेगा क्लास नहीं समझा आपको ये, या समझा पहले वो बोलो। समझा सर समझा समझा सर या इस टाइप के स्पेक्ट्रा को क्या बोलते हैं हम लोग, absorption एब्जॉर्प्शन absorption हाँ ठीक है। क्लास इलेक्ट्रॉन थर्ड से फोर्थ में, थर्ड से फर्स्ट में वापस आ सकता है यस yes yes कैसे, बाय इमिटिंग हाउ मेनी फोटॉन्स, one बाय photon लूजिंग वन फोटॉन, एक ही फोटॉन वन मिस करेगा, राइट? यस तो इलेक्ट्रॉन ने जंप किया कहाँ से, थर्ड Yes. से फर्स्ट में, यस थर्ड से फर्स्ट में बाय लूजिंग वन फोटॉन, राइट? क्या वो 9 से, क्या 9 से 5 में आ सकता है, 9 से 5 में यस आ yes सकता है, yes तो बाय लूजिंग वन फोटॉन, राइट? yes क्या Yes. क्या वो 2 से 1 में आ सकता है, यस yes लूजिंग वन फोटॉन। क्लास आपको यहाँ पे भी सिग्नल मिल रहा है, पर क्लास क्या बोलेंगे स्पेक्ट्रा को हम लोग, इमिशन emission spectra emission spectra तो क्लास पहले केस में इलेक्ट्रॉन फोटॉन से एनर्जी लेके आगे बढ़ रहा है इसलिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, Yes. और दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी फोटोन के फॉर्म में लूज करके वापस पीछे आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, emission एमिशन spectra स्पेक्ट्रा emission spectra तो क्लास स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन हो या इमिशन हो, क्या वो कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है, discontinuous कंटिन्यूअस है इस तो क्लास इस टाइप के स्पेक्ट्रा बोलते हैं हम लोग लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन Line. स्पेक्ट्रा लाइन स्पेक्ट्रा। line और क्लास अगर वो कंटिन्यूअस आता तो उसको बोलते हैं हम लोग, नहीं बोलते है नहीं, पर अगर आता तो क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बैंड स्पेक्ट्रा। अगर आता तो, band अगर आपको spectra आपको अगर ऐसा कंटिन्यूअस सिग्नल मिलता जाता तो क्लास वो स्पेक्ट्रा क्या कहलाता, band and spectra तो क्लास ऑफ स्पेक्ट्रा बैंड स्पेक्ट्रा, लाइन स्पेक्ट्रा है, लाइन स्पेक्ट्रा है। line लाइन स्पेक्ट्रा बैंड क्यों नहीं, बैंड का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब करके आगे बढ़ रहा है, पर ऐसा होता नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब करके आगे नहीं बढ़ता, वो सिर्फ नहीं वही बढ़ता एनर्जी है। एब्जॉर्ब, वो सिर्फ वही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जिससे वो किसी एक शेल से दूसरे शेल में जंप कर पाए। एवरीवन तो क्लियर सर विद उधर बैंड स्पेक्ट्रा क्यों हुआ फिर, जब वो आगे बढ़ेगा ही नहीं तो आया ही क्यों, मैं क्या बोला, बैंड स्पेक्ट्रा यहाँ पे मिलेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसा स्पेक्ट्रा मिलेगा नहीं, ऐसा स्पेक्ट्रा आपको अच्छा। आएगा नहीं, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, देयर इज नो बैंड स्पेक्ट्रा, इस केस में बैंड स्पेक्ट्रा नहीं आएगा, यस सर मैं बता रहा हूँ कि नहीं आएगा, गॉट इट? यस yes प्लस तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, दो फॉर्मूले अगर आपने लिखे नहीं रहेंगे तो किधर तो लिख लो, जिसको आपको बहुत सारे एमसीक्यूज मिलेंगे इस चैप्टर से, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, रीडिंग क्या होगा, शायद लिखा हम लोग लास्ट लेक्चर में, yes लिखा था yes एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इन सर nth ऑर्बिट, राइट? तो आपके पास दो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला जूल में और एक फॉर्मूला किसमें, electron volt electron volt electron volt प्लस कितने इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का, सर एक एक इलेक्ट्रॉन एटम के एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। हाँ, यस अगर 1 मोल चाहिए तो आप क्या करोगे, आपको मालूम है एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चाहिए तो, yes ठीक है, पर वो इतना अभी बिल्कुल नहीं जरूरत हमें, ये हम लोग एमसीक्यूज में सीखेंगे, यहाँ तक ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले सबके बाहर हो गए, यस कर लो, yes sir जूल वाला Yes, लिखो, yes. ठीक है। हाँ,
तो बस नेक्स्ट पोस्टुलेट जो हमने लास्ट टाइम जाते जाते देखा था कि हमने बोला था ये न्यूक्लियस है, राइट, और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, राइट। Yes. तो क्लास क्या मैं फर्स्ट ऑर्बिट का डायमीटर अपने मर्जी से कितना भी ड्रॉ कर सकता हूँ? आंसर इज नो। No. व्हाट इज डायमीटर ऑर्बिट? सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेके जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है शेल में वहां पे डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, राइट। Yes. तो मेरे मर्जी से मुझे जितना अच्छा लगा उतना रेडियस ड्रॉ किया, ऐसा हो सकता है? No. 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 तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट ड्रॉ करने का रूल क्या पता था आपको? क्लास अगर इलेक्ट्रॉन का मास कितना है समझो m है, राइट, व्हिच इज मूविंग विद वेलोसिटी कितना v। प्लस इलेक्ट्रॉन एक जगह पे या घूम रहा है, घूम रहा है। कौन से पाथ घूम में? रहा है Circular path. सर्कुलर पाथ विद वेलोसिटी v बराबर है। हां, एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट समझो? रेडियस ऑफ ऑर्बिट कितना समझो? r है। r। तो क्लास इलेक्ट्रॉन का मास into radius of the orbit and its velocity of electron is called as the Angular momentum. Angular momentum. of electron। तो क्लास फर्स्ट Electron. शेल में फर्स्ट ऑर्बिट में घूमने के लिए this angular momentum should be equal to 1 into h upon 2 pi। हाँ, क्लास का इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जा सकता है? Yes. यस। क्लास Yes. कोई भी एनर्जी लेके या डिस्ट्रिक्ट एक फिक्स एनर्जी लेके? Fixed energy. Fixed energy. एक पर्टिकुलर आपको मालूम है फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए कितना चाहिए? e to सर minus वो e1 एच क्या है? 10.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए शायद। सर वो हाँ एच बोलो, जोर से बोलो। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट सीखा हमने, एच प्लैंक कांस्टेंट। सर मैं न्यू Yes, स्टूडेंट हूँ। सीखा है। न्यू स्टूडेंट, हाँ क्लास न्यू स्टूडेंट के लिए अलग से लेक्चर होंगे आपका, डोंट वरी। न्यू स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा ये। 10.4 रहेगा। क्या क्या? 10.4 लगेगा ना? एम बाय क्या? सर तुम्हारा आवाज बहुत ब्रेक हो रहा है। 10.4 हाँ 10.4 सर 10.4 सर जो भी है। 10.4 एनर्जी लगेगा ना प्लस। हाँ ठीक है चलेगा 10.4 जो भी है 10.4 चलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जंप किया, ठीक है, कहां से जंप किया? फर्स्ट शेल से सेकंड शेल, राइट। हां तो क्लास व्हाट इज रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट? वो रेडियस कितना होगा सेकंड शेल का ऑर्बिट? तो क्लास वापस फॉर्मूला व्हाट इज m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। Mass of M into electron. r is radius of orbit with velocity of electron R2 V should be equal to 2 into 2 into h upon 2 2 pi. into 2.2 pi। प्लस अगर इलेक्ट्रॉन फिफ्थ ऑर्बिट में घूम रहा है, फिफ्थ ऑर्बिट में, तो m into r into v R should be into V equal to equals to 5 into h upon 2 Into h upon 2 pi. 2 pi। सर वो अगर रेडियस इलेक्ट्रॉन R2 होगा उस टाइम। हाँ R2 अगर- होगा v2 होगा और डेफिनेटली ना सेम रेडियस होगा तो मतलब ही नहीं ना, आगे गया नहीं वो। यस। हाँ प्लस अगर इलेक्ट्रॉन n शेल में घूम रहा है, n शेल में, तो m into r into v should be equal to n into h upon 2 Into pi. h by Into 2. h upon 2 pi. 2 pi। तो क्लास दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट। क्या बोलता है? इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दो सर्कुलर पाथ विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी। Gaining इलेक्ट्रॉन energy. सिर्फ उन्हीं सर्कुलर पाथ में घूमता है विदाउट लूजिंग और गेनिंग एनर्जी, वेयर इट्स एंगुलर मोमेंटम, ये एंगुलर मोमेंटम ही है ना, वेयर इट्स Yes. एंगुलर मोमेंटम इज h upon 2 pi, राइट। प्लस n का वैल्यू क्या हो सकता है? n का वैल्यू हो सकता है हमेशा n can be 1, n can be 2, n can be 3, n can be 4, n can be 5, n can be 6, n can be anything, right? प्लस इनफाइनाइट। क्या n का वैल्यू Yes. 6.2 हो सकता है, n का वैल्यू 6.2 हो सकता है? Yes. No. नहीं हो सकता। No. तो प्लस यहाँ पे नहीं हो यहाँ पे n सकता। क्या होना चाहिए? n क्या होना चाहिए? Integer. Infinite. क्या होना चाहिए? इंटीजर। क्या होना चाहिए? इंटीजर। Integer. इंटीजर मतलब क्या? जीरो छोड़ के, मतलब होल नंबर। यस। आपका नंबर नहीं, Yes. पॉजिटिव इंटीजर क्या होना चाहिए? 1 2 Positive. 3 4 Positive. 5 6 1, 2, 7 3. 8 9 10 कुछ नहीं 7. चलेगा। 1.2 नहीं चलेगा, 2.8 नहीं चलेगा, 3.6 नहीं चलेगा, 4.9 नहीं चलेगा। इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। आर यू क्लियर? Yes. हाँ Yes, तो प्लस sir. अगर हाँ प्लस जो इलेक्ट्रॉन 6 शेल में घूम रहा है उसका क्या होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम m into r into v will be equal M to into 6 into R 6 into Into h upon 2 pi. H upon 2 pi। हाँ तो क्लास बहुत बड़ी डेरिवेशन आपको 12th में सीखना है। मैंने आपको प्रॉमिस किया है अगर टाइम परमिट करेगा तो मैं आपको डेरिवेशन करवाऊंगा। क्लास और एक फॉर्मूला इसका, तो क्लास अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला,
radius of electron in nth orbit. Radius of electron in nth orbit has Nth formula orbit. nth orbit 0.529 into n square n square upon z upon angstrom Z plus radius बोला तो यूनिट क्या होगा angstrom, right? Distance है. तो क्लास if Yes. ask question क्लास ये फॉर्मूला भी चलेगा ऊपर वाला, पर ये बहुत सिंपल हो गया. mr v = n into h upon 2 pi. क्लास ठीक है. कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मूले के ऊपर आ सकते हैं, पर क्लास इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे क्लास बहुत लेंथी डेरिवेशन है, और इफ यू वांट आई प्रॉमिस ये बहुत इजी है, मतलब प्रूव करना, पर बहुत लेंथी भी है. तो आपको फिलहाल याद रखना है कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट क्या आता है आंसर बोलो, बाहर करो फॉर्मूला 0.529 529 into n upon z into angstrom. angstrom. So class my question is, what is radius of third orbit of हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना? क्लास मतलब समझो हमारे रेडियस है, ये किधर गया है. तो क्लास हम बात कर रहे हैं, चलो मैं इसको ये करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ. तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ. बराबर क्लास आपको दिख रहा है ये? Yes. तो क्लास इस थर्ड ऑर्बिट का रेडियस कितना है? आपको क्वेश्चन पूछा है हाइड्रोजन का, ये होगा यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट. सॉरी हाँ 1 2 3. हाँ क्लास एनीबॉडी हाउ टू सॉल्व दिस बोलो. तो हाइड्रोजन बोला तो उसका z कितना होगा? 1 होगा. तो आपको कौन सा ऑर्बिट रेडियस चाहिए? कौन सा ऑर्बिट रेडियस चाहिए? थर्ड ऑर्बिट का, राइट? Yes. 0.529 9 into Square. 3 square upon 1 One square into angstrom. क्लास ये जो भी आएगा आंसर 4.761 angstrom. 4.767. तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 4.767 एंगस्ट्रॉम. 0 पॉइंट आएगा. 0 पॉइंट. 0 पॉइंट ठीक है. कैसे 0 पॉइंट आएगा? 0 पॉइंट नहीं आएगा, 4 पॉइंट आएगा ना? No. नहीं सर 0 पॉइंट नहीं आएगा 4 पॉइंट 0 पॉइंट नहीं 4 पॉइंट आएगा. 761. 76 ठीक है. 4 पॉइंट आ गया. आता है. चलो Yes. 761 है सर. चलो 76 बस हो गया. आपको 1 चाहिए आगे का 1 भी लिखते हैं, चलो जो भी है. हाँ तो क्लास एक जेई का क्वेश्चन में जो आया था, मुझे उसका ईयर मालूम नहीं है. मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, ऑप्शन नहीं दूंगा आपको मैं, डायरेक्ट मुझे राइट आंसर दो. यस व्हाट इज रेशियो? प्लस वो अलग अलग रेशियो है, 1:9 9:3 3:4 है, जो भी है. तो आपका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट रेशियो बताओ मुझे. प्लस ऑर्बिट मतलब शेल भी 0.529 मुझे रेशियो चाहिए. 0.529 upon 4.716. 9:1. 1:9. 9:1. फर्स्ट 1:9 सर. फर्स्ट एंड थर्ड है 1:9. 1:9 1:9 yes. हाँ हाँ. हां क्लास कैसे क्या? व्हाट इज r1 वैल्यू? r1 वैल्यू R1 value 1. 0.529 into 10 upon 1, right? upon 1. Yes. What is radius of third yes. orbit? 0.529 into 3 square upon 1. क्लास रेशियो लो r1 upon r3 करो. 0.529 1 square. into 0.529 प्लस हम लोग डिवाइड करेंगे तो उल्टा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? Yes. 19 Yes. कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा? 1/9. 9. तो r1 1 is by to 9. r3 is 1:9. 1:9. सिंपल है. 9. प्लस ये फॉर्मूला लिख लो, बहुत Yes, ज्यादा sir. इंपॉर्टेंट है. राइट ऑन दिस फॉर्मूला. Done sir. Done sir. Yes, done. Yes sir. Yes. प्लस एक डेरिवेशन आपके फॉर्म अपने टेक्स्ट बुक में किधर लिखा भी नहीं है, पर वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका वेलोसिटी होगा समझो v1, राइट? जो इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट में जाएगा क्या उसका वेलोसिटी सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है तो फर्स्ट ऑर्बिट का वेलोसिटी कितना समझो v1 है, तो सेकंड ऑर्बिट का वेलोसिटी सेम रहेगा डिफरेंट रहेगा?
Different. Same. Different. क्लास डिफरेंट होना चाहिए ना, Different. क्लास डिफरेंट होना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mrv, राइट? तो क्लास अगर इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो उसका वेलोसिटी चेंज होगा, तो रेडियस भी चेंज होगा, रेडियस चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज होगा ना। Yes. Yes. हाँ हाँ। तो क्लास वेलोसिटी का डायरेक्शन अपने बुक में किधर भी नहीं है, किधर मतलब किधर भी नहीं है, तो आप लिख लो अगर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई भी ऑर्बिट में घूम रहा है, समझो nth ऑर्बिट में, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Yes. कौन सा ऑर्बिट, Nth orbit. nth ऑर्बिट, और यू कैन से nth शेल, आपको जो बोलना है बोलो। तो दैट vn इज इक्वल टू 2.18 into 10⁶ into z upon n मीटर पर सेकेंड। बस ये फॉर्मूला बाहर कर लो। क्लास डेरिवेशन है इसका, तो क्लास बिलीव मी केमिस्ट्री में डेरिवेशन बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है किधर भी, नो बॉडी नॉट आस्क डेरिवेशन। तो क्लास व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन की फिफ्थ ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी कितना होगा बोलो? 2.18 into 10�6 into 5/7. 8 into 10 5 into 5 upon नहीं बच्चों लोग, क्लास 5 upon नहीं, 1 upon 5 आएगा। 1/5. Yes, Phi is sir. equal to 2.18 into 10⁶। हाइड्रोजन का में तो 1 ही रहेगा, कुछ भी हो जाए। 1. और फिफ्थ ऑर्बिट तो 5 Yes. मीटर पर सेकेंड। आर यू क्लियर? Yes. गुड। Yes, क्लास sir. 3 फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखे हम लोगों ने, बहुत ज्यादा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, इसमें सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यूज में। दूसरा रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ये दिखा आपको। और तीसरा बोलो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन Velocity. इन nth ऑर्बिट। Velocity of electron in nth orbit. इज क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. ओके गुड। हाँ हाँ। तो क्लास आई होप आपको बोर्स मॉडल के पोस्टुलेट समझ में आ गए, जो बोलते बताया मैंने आपको सब। हाँ Yes. क्या आपको नोट्स मिला सर? Yes, दिया sir. नोट्स आपको? नोट्स दिया आपको? No. No, sir. No, sir. सबसे भी बात करनी पड़ेगी कि ये सब जो बोल रहा हो, जो भी सिखा रहा हो, मैं हमेशा पहले नोट्स देता हूँ, क्योंकि बच्चों को रेफरेंस में नोट्स देगा तो बहुत इजी होता है बच्चों को सिखा समझाना। ठीक है, मैं सर से अभी बात करता हूँ लेक्चर के बाद, और बोलता सर को नहीं सर, सर ने बोला है नोट्स के लिए, वो सर सर ने बोला है, वो बोले डाइजेस्ट सबको देंगे। फोन करेंगे, नहीं डाइजेस्ट फोन करके बुलाएंगे क्लासेस में। ओके notes ठीक। लेंगे। नहीं वो नोट्स नहीं रहे तुम्हारे, डाइजेस्ट वाले नोट्स नहीं, PDF हाँ सर, पीडीएफ का बात। पीडीएफ भी नहीं रहे बच्चों लोग। जो मैं जो चैप्टर सिखाता हूँ ना, हाँ तो उसका मैं खुद लिख के नोट्स भेजता, सब जो भी चैप्टर सिखाता मैं उसका नोट देता बच्चों को लिख के। तो सर आपको फर्स्ट का भी नहीं आया हमें। जितने हाँ, नहीं आया। चैप्टर, हाँ तो मैं सर को दे चुका भी। सर देखो उनके पॉलिसी, सर से बात करता मैं, उनको देना है कब देना है व्हाटएवर, मैं सर से बात करके आपको भेजने की कोशिश करता हूँ उसको, ठीक है? Okay. Okay, sir. ओके सर। Okay, sir. प्रॉब्लम क्या, टेक्स्ट बुक में आप पढ़ोगे ना तो बहुत है, आपको समझने के लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। हाँ, और टेक्स्ट बुक में सब चीज़ें है भी नहीं, बिकॉज जेडब्ल्यू का कुछ पार्ट टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा भी नहीं। हाँ, तो अभी आप बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमने ड्रॉप देखा बोर्स मॉडल, उसका ड्रॉबैक सबसे इंपॉर्टेंट, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स मॉडल। ड्रॉबैक मतलब क्या बोलो, उसमें कमियां, बराबर? कमियां ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स। तो बोर ने क्या बोला, प्लस बहुत सारे ड्रॉबैक्स अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी समझ लो कि बिकॉज जेडब्ल्यू में नीट में ये काम में आएंगे आपको। प्लस बोर ने जब मॉडल दिया तो वेलोसिटी मतलब अगर इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है फर्स्ट में, तो आप क्या कह सकते हो इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में बता सकते हो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस कितना है, अब बता सकते हो रेडियस ऑफ ऑर्बिट, राइट? Yes. अब बता सकते हो उस इलेक्ट्रॉन का वहां पे एनर्जी कितना है, बराबर है? Yes. आप बताते हो वहां पे इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना है, Yes. ठीक है? हाँ, प्लस एक चीज और बता सकते हो कि उस जगह का कैपेसिटी कितना है। प्लस अगर आपको कैपेसिटी फाइंड करना है कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो फॉर्मूला है 2n square. मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल हैज कैपेसिटी ऑफ मैक्सिमम प्लस बोलो 2 into 2 1 electrons. square 2 इलेक्ट्रॉन, राइट? टू। तो फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते मैक्सिमम। हम लोग हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, हम लोग कोई भी एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है अभी? प्लस सेकंड शेल कैपेसिटी ऑफ 2 8 electrons.
8 electron. Third cell has capacity of 18. 18 Electron. and so on, बराबर, and so on and many more things are there. ठीक है, इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है अभी फिलहाल. तो क्लास, तो अगर आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो आप बेसिक चीजें बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना है, उस शेल में उसका वेलोसिटी कितना है, उस शेल में उसका एनर्जी कितना है, और उस शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बराबर है. हाँ, तो बस जब बोर ने ये मॉडल डेवलप किया था तो उसको लगा कि उसका मॉडल दुनिया में जितने भी एटम है उनका सबका स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाएगा, सबका स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाएगा, राइट. बस स्पेक्ट्रा क्या होता है बोलो? जब कोई भी एटम क्या करता है, तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, राइट. एब्जॉर्ब करते तो जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो उसके वजह से आपको सिग्नल मिलता है, राइट. यस यस ऑप्शन करके, या फिर कभी कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी जब लूज करता है, राइट, यूज करते हैं. तो उसके लिए जो सिग्नल मिलता है तो वी कॉल्ड सिग्नल्स एज स्पेक्ट्रा. स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या फिर एमिशन रेडिएशन स्पेक्ट्रा स्पेक्ट्रा. तो बोर को क्या लगा, दुनिया में जितने भी एटम है उन सबका स्पेक्ट्रा उसका मॉडल एक्सप्लेन कर पाएगा. पर क्लास बहुत बड़ा फेलियर था. बोर मॉडल कैन एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ स्पीशीज में वर्क. क्लास स्पीशीज सुना कभी अपने नाम? हाँ Yes. यस बायो ना केमिस्ट्री वाला? नहीं स्पीशीज नो मतलब atoms या फिर Atoms, आयंस या फिर ion, molecule, मॉलिक्यूल्स. इनको सबको मिला के हम क्या बोल सकते हैं? स्पीशीज species. मतलब होता है. आपको बार बार एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल नहीं बोला, आप सीधा क्या बोल दो? स्पीशीज बोल दो. Species. मतलब मैंने बोला स्पीशीज मतलब क्या है, तो एटम हो सकता है, या तो आयन हो सकता है, फिर मॉलिक्यूल्स तो बार बार एटम, आयन, मॉलिक्यूल लिखने अच्छा हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट मारते हैं, क्या? स्पीशीज. स्पीशीज तो बस, तो बोर ने क्या सोचा कि दुनिया में जितने भी एटम्स है, जितने भी आयन्स है, जितने मॉलिक्यूल है, सबका स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाएगा उसका मॉडल, बराबर है. पर क्लास ऐसा नहीं हुआ. बोर का मॉडल स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाया व्हिच कंटेन ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, उसके लिए एक्सप्लेन कर पाया. जिस एटम में एक साथ इलेक्ट्रॉन है या फिर जिस स्पीशीज में एक साथ इलेक्ट्रॉन है, उस एटम या फिर स्पीशीज के लिए मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया. बस सुना आपने क्या बोला मैंने? बस देखो, आपको ना बहुत दिमाग को ये नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं करना है. आपको बहुत सिंपल पॉइंट है, जैसे है वैसे बात करना है. क्लास क्या बोला आपको मैंने? ये ड्रॉबैक बोला. एनीबॉडी क्या बोला मैंने? बोर जो है वो हर एक स्पीशीज का वो स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोर का मॉडल. हाँ, उसने वो किसका एक्सप्लेन कर पाया? स्पीशीज इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है. सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो ऐसे कौन से स्पीशीज में एक इलेक्ट्रॉन है? Single हाइड्रोजन. Hydrogen. वन. तो बस माय क्वेश्चन इज, क्या बोर मॉडल हीलियम का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाएगा? नो नहीं कर पाएगा. उसमें दो इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा. तो क्लास क्या बोर मॉडल हीलियम प्लस का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाएगा? यस यस Yes. क्लास में One electron. क्लास ये न्यूक्लियस है और ये दो इलेक्ट्रॉन, राइट. ये हीलियम का एटम है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन. क्लास एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो बाहर, तो क्लास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? एक 1 एक ही बचेगा ना. तो क्लास उसका नाम क्या होगा? He प्लस होगा, राइट. प्लस. yes तो क्लास बोर मॉडल He का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा. पर किसका एक्सप्लेन कर पाएगा? He प्लस. H+. ठीक है. क्लास क्या बोर मॉडल लिथियम का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाएगा? आंसर इज नो नो. क्लास क्या वो No. Li प्लस को क्या कर पाएगा? यस हाँ, प्लस को चार्ज कर पाएगा जब लिथियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, राइट. लूज करेगा. तीन में से दो Lose इलेक्ट्रॉन करेगा. कितना बचा? 1 बचा. 1 तो इसका स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन कर पाएगा, किसका? Li+2 का. प्लस क्या बोर मॉडल बेरिलियम का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन कर पाएगा? बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. नहीं. no No. मतलब बेरिलियम +3 का कर पाएगा? यस yes प्लस Yes. 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितना बचा? 1. 1 1. मतलब बोरॉन का 5 है. क्या बोरॉन का स्पेक्ट्रा नंबर आएगा? नहीं. No. 4 प्लस. यस Yes. Yes. हाँ, पगला आप बोलोगे फिर आगे हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते जाएंगे. तो क्लास आपको मालूम होगा पीरियोडिक चैप्टर से एक इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, दूसरा निकालना और डिफिकल्ट होता है, तीसरा निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, चौथा निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है. तो क्लास आप आगे इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाओगे एटम से. आर यू क्लियर? यस तो क्लास बहुत मुश्किल से कहा तक किसका एक्सप्लेन कर पाएगा? B+4 तक का, राइट.
तो क्लास Yes. सब में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो? 1. 1. He प्लस One. में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, Li प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन है, B प्लस में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, B4 प्लस में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. 1. 1. तो आपने जितने फॉर्मूले सीखे अभी तक, कौन सा? वेलोसिटी का फॉर्मूला, राइट? Yes. दूसरा किसका फॉर्मूला? रेडियस का फॉर्मूला, राइट? Radius. Radius. और Radius. दूसरा किसका फॉर्मूला? एनर्जी का फॉर्मूला. Energy. ये Energy. फॉर्मूले आप तब भी यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल्स में जब आपके स्पीशी में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 1. 1. One. इस स्पीशी के लिए वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा. चलो क्लास एक क्वेश्चन जेडब्ल्यू वाला. Yes, class difficult question. class क्या लिखा है हम लोगों ने? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम फॉर फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन एंड डैश शेल ऑफ बी प्लस सी. तो ना हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल का बराबर और बेरिलियम के कौन से शेल का एनर्जी क्या होगा? इक्वल होगा. ट्राई करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आप ट्राई कर सकते हो. सेकंड Yes. देखते हैं. क्लास थोड़ी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट minus 13.6 Minus 13.6 Z square upon N square. N square. In बराबर है? electron volt. इलेक्ट्रॉन होगा, राइट? हाँ. प्लस व्हाट इज एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल ऑफ हाइड्रोजन? E1 बराबर है? 1. तो minus 13.6 into 1 square One upon square upon one square. 1 square. Minus कितने का? 13.6 electron volt. तो अभी याद करना है किसका आपको? बेरिलियम का, राइट? Beryllium. Yes. हाँ. तो प्लस माइनस 13.6 एटॉमिक नंबर बेरिलियम चेंज नहीं कर सकते. कितना एटॉमिक नंबर बेरिलियम? 3. एटॉमिक नंबर बेरिलियम प्लस बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4. 4 है. 4 है ना क्लास? 4. Yes. तो क्लास तो यहाँ पे 4 into 4 square, राइट? Yes. प्लस नीचे में क्या डालू n का वैल्यू सो दैट अपना आंसर 13.6 आएगा? बोलो. 4 स्क्वायर ना? 4 square. Yes. 4 square. Yes. बस थोड़ा ट्रिकी है, समझ में Electron आपको? volt. तो आपका यहाँ पे E क्या Yes होगा? sir. 4 होगा. 4 तो. अब अगर E4. आप बेरिलियम के लिए अगर आप बेरिलियम प्लस C का अगर 4 शेल का एनर्जी लोगे तो ये 4 का कैंसिल हो जाएगा और प्लस ये आंसर भी कितना आएगा आपको? Minus Minus 13.6 13.6 electron Minus volt. 13.6. My question is क्या हाइड्रोजन का फर्स्ट शेल का एनर्जी एंड बेरिलियम का 4 शेल का एनर्जी Cell का सेम है या नहीं है? Same है. Same है. Same है. तो ऐसे क्वेश्चन क्लास में आई एम ट्राइंग आपको जेडब्ल्यू से बहुत सारे क्वेश्चन से एक्वेंटेड करो. समझ रहे हैं आपको ये? सर दोनों को इक्वेट भी करके फाइंड कर सकते हाँ, हैं. जैसे भी तुम्हारी मर्जी. ये मुझे ये इजी लगा मैंने किया. देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना आपकी मर्जी. सिर्फ उसका ये क्या होना चाहिए? लॉजिक से ये होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए बस. यस. मेथड तो बहुत होते हैं और जेडब्ल्यू मेथड ही मेथड होते हैं. कराना में कुछ क्लासेस में चैप्टर सिखाते नहीं, क्या करते हैं? मतलब में सीधा फॉर्मूला देते हैं, एमसीक्यू देते हैं, बोलो सॉल्व JW करो. और हाँ, सीधा फॉर्मूला देके सॉल्व करो. कुछ किसी को समझता नहीं, मेथड बताते हैं, ट्रिक्स बताते हैं, पर ट्रिक्स तब काम आता है जब आपको क्या आता है? बेसिक्स आता है. तो ट्रिक्स का कुछ फायदा नहीं है. ये क्लियर है आपको क्या किया हम लोगों ने? ये Yes. व्हाट वाज फर्स्ट ड्रॉबैक? क्या व्हाट वाज फर्स्ट ड्रॉबैक? द We बोर्स can मॉडल वाज only Bohr's atomic model explains for single electron. सिंगल. क्या स्पेक्ट्रा ऑफ क्या सिंगल इलेक्ट्रॉन Spectra of Species of single electron. या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर नेगेटिव में स्टेटमेंट लिखना है तो ये आपके टेक्स्ट बुक का स्टेटमेंट है. बोर्स मॉडल Fails to fails to explain बराबर है the atomic spectra बराबर है for elements. और एलिमेंट ये रॉन्ग वर्ड होगा. टेक्स्ट बुक में एलिमेंट लिखा है, क्या लिखना चाहिए बोलो? species. Species.
Species. क्लास क्योंकि मैं B+C को एलिमेंट नहीं बोल सकता, राइट? वो आयन है, Yes, ion है. बराबर? स्पीशीज कंटेनिंग क्या? More than one more than electron. one. More than one More electron. मोर देन One. इलेक्ट्रॉन। क्लास ठीक है, पहला ड्रॉबैक। क्लास ड्रॉबैक नंबर 2। क्लास अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग ड्रॉबैक है, बहुत केयरफुली सुनना। तो क्लास ये स्पेक्ट्रोस्कोप है, बराबर है? यहाँ पे अपने आपका सैंपल रखा है, समझो यहाँ पे हाइड्रोजन है, अपने सैंपल रखा है किसका? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का। आप उसको और आपका आप उसका क्या देख रहे हो? ग्राफ देख रहे हो। क्या बोलेंगे ग्राफ को हम लोग? स्पेक्ट्रा। Spectra. Petra. तो क्लास स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या करेंगे हम लोग? हाइड्रोजन को अलग-अलग एनर्जी सप्लाई करेंगे, राइट? हाँ, तो क्लास अगर Yes. हाइड्रोजन को एनर्जी सप्लाई करेंगे इतना 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहाँ से जंप करेगा? फर्स्ट से सेकंड में, बराबर ना? Second. हाँ, अगर उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है, अब आई होप ये आपको बहुत पहले हमने जो क्लास में आज किया, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से सेकंड में जंप करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? फर्स्ट से सेकंड में जंप करने के लिए कितना चाहिए एनर्जी फर्स्ट से सेकंड में जंप करने के लिए? तो प्लस डेल्टा E इज इक्वल 10.4 electron volt. टू E2 माइनस E1, राइट? यस। E2 का वैल्यू कितना है बोलो? माइनस 3.6 और E1 कितना है? 3.6. माइनस 13.4, राइट? 10.4. 10.4. 2 electron. 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, राइट? 4. तो क्लास अगर हाइड्रोजन को स्पेक्ट्रोस्कोप ने सप्लाई किया फोटोन, जिसका एनर्जी कितना है बोलो? ये जो स्पेक्ट्रोस्कोप है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, वो क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए क्या करेगा? हाइड्रोजन को 10.4 का फोटोन सप्लाई करेगा। अगर मिला जैसे 10.4 का फोटोन लेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फर्स्ट से सेकंड में जंप करेगा, राइट? जंप करेगा। प्लस अगर उसको स्पेक्ट्रा फोटोन मिलता जिसका एनर्जी कितना होता? चलो ये बहुत आगे चला रहा है, ठीक है। प्लस को एनर्जी फोटोन मिलता, एनर्जी कितना होता समझो? 12.75 का। तो कहाँ से कहाँ पे जंप करता बोलो? अगर उसको फोटोन मिलता 12.75 का, थर्ड सेल। फर्स्ट से थर्ड में। Shell में कितने फोटोन एनर्जी का फोटोन? 12.75 का, बराबर? 12.75. इलेक्ट्रॉन जंप करता कहाँ से? फर्स्ट, कहाँ से? First से third. तो क्लास इलेक्ट्रॉन अलग Third. अलग उसको फोटोन सप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन जंप करता है, राइट? आपको ये सिग्नल मिलेंगे, राइट? यस। Yes. क्लास क्या ये सिग्नल कंटीन्यूअस है डिसकंटीन्यूअस है? Discontinuous. तो हम लोग करते क्या? लाइन स्पेक्ट्रा, बराबर है? यस। Yes. क्लास अभी सुना बहुत केयरफुली। अभी ये जो मैं बताने जा रहा हूँ क्लास, दिस इज फॉर देयर इन पोस्ट ग्रेजुएशन में सिखाते हैं कैसे होता है, पर क्लास में आपको इस साल भी सिखा सकता हूँ, डोंट वरी। तो क्लास अभी हम लोग क्या करेंगे? स्पेक्ट्रोस्कोप में जो सैंपल रखा है ना, उस सैंपल के बाजू में क्या रखेंगे हम लोग? बाजू में क्या रखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। क्या रखेंगे? मैग्नेटिक Magnetic field. सैंपल के बाजू में रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे। क्लास पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखा था, राइट? पहले हमने स्पेक्ट्रा लिया इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लास आपका ग्राफ ये है, बराबर? दिख रहा है आपको ग्राफ? यस। क्लास फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्लास हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं। कॉपी पेस्ट करना है, कट पेस्ट नहीं करना है। एक सेकंड, कॉपी ये टेक्नोलॉजी यूज करने का सबसे नहीं तो मैं ड्रॉ करता हूँ, नो प्रॉब्लम, ये बेटर रहेगा। ये टाइम वेस्ट कर रहा अपना। बेटर में पूरा ड्रॉ करता हूँ, ये टाइम बचाएगा अपना इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दोस थिंग्स। हाँ क्लास, तो क्लास आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन जंप कर अलग अलग, ठीक है? ये आपका स्पेक्ट्रा, राइट? ये अलग अलग को सिग्नल्स मिला, बराबर ना? तो क्लास ये हमने स्पेक्ट्रा लिया, रख दिया। क्लास अब हम लोग क्या करेंगे? उसी सैंपल का स्पेक्ट्रा वापस लेंगे, किसके प्रेजेंस में? Magnetic field. तो क्लास जब स्पेक्ट्रा देखोगे वापस, तो ये आपका जो पहला लाइन है ना, पहला लाइन, वो यहाँ पे बहुत सारे लाइन में स्प्लिट हुआ रहेगा, राइट? ये दूसरा लाइन, एक लाइन के पे आपको और बहुत सारे लाइन स्प्लिट हो गए मिलेंगे आपको। तीसरे लाइन की जगह पे आपको बहुत सारे लाइन्स मिलेंगे। प्लस क्यों मिलता है इसका एक्सप्लेनेशन हमें है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट डोंट वरी, ये मैं आपको पक्का एक्सप्लेन करूंगा एज वी मूव इन द चैप्टर फॉरवर्ड। हाँ तो बस, तो एक सिग्नल क्या हुआ? बहुत सारे सिग्नल्स। हर एक स्प्लिट हो गए। सिग्नल स्प्लिट हो गया, राइट? बहुत सारे सिग्नल्स में स्प्लिट हो गए।
हाँ क्लास, ये स्प्लिटिंग कब नहीं होगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा तो स्प्लिटिंग नहीं होगा, राइट? Yes. पर अगर आप स्पेक्ट्रा लोगे वापस किसके प्रेजेंस में मैग्नेटिक फील्ड में लोगे तो क्लास क्या होगा? सिग्नल स्प्लिट होंगे। स्प्लिट होगा। तो क्लास दिस इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड बाय साइंटिस्ट बोर Zeeman। क्या नाम है साइंटिस्ट का? Zeeman। Zeeman। What we call this effect as a Zeeman effect. क्या बोलते हैं इस effect को? Zeeman Zeeman effect। effect। Zeeman effect. Zeeman effect। क्या बोलता है Zeeman effect? Splitting of spectra in presence of external magnetic field। क्लास बोलो क्या बोला मैंने? Magnetic क्वेश्चन जेई में आ field। चुका है। Splitting of spectra in presence of external magnetic field is called as dash effect। आपका आंसर है Zeeman effect. Zeeman effect। तो क्लास ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर बोर के पास नहीं था। नहीं था। है। नहीं था तो क्लास क्या हो गया उसका? वो Drawback. Drawback। समझा? फेलियर ड्रॉबैक बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है? फेलियर भी चलेगा पर ड्रॉबैक इज बेटर। प्लस साइंस में फेलियर बोलना अच्छी बात नहीं है, उसने इतना मेहनत किया तो फेलियर बोलने से क्या बोलेंगे? ड्रॉबैक बोलेंगे। प्लस आपको इंटरेस्टिंग चीज बता दूं उसके बाद। तब वापस क्या किया उन्होंने? तो नॉर्मल स्पेक्ट्रा लिया, तो आपको दिख रहा है ये ऐसा ग्राफ आ गया आपको। पहला वाला ग्राफ दिख रहा है, नंबर 1 वाला ग्राफ। दिस इज आपका स्पेक्ट्रा इन एब्सेंस ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड, राइट? Yes. फिर क्या किया? फिर क्या किया गया? ये जो स्पेक्ट्रा वापस लिया गया इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड में लिया गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। सैंपल के बज में मैग्नेटिक फील्ड तो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अभी कौन सा फील्ड अप्लाई किया? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इलेक्ट्रिक फील्ड। सैंपल का जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, और क्लास जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो क्लास एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम हुआ। क्या प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, उल्टा उससे फायदा होता है। तो एग्जैक्टली सेम चीज ऑब्जर्व हुआ। क्या? स्पेक्ट्रा स्प्लिट्स इनटू, ईच लाइन स्प्लिट्स इनटू Lines. मल्टीपल लाइन। multiple line। तो क्लास दिस इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड बाय साइंटिस्ट स्टार्क। किसने ऑब्जर्व किया था? Stark. दैट इफेक्ट इज कॉल्ड एज अ Stark effect. हाँ। तो क्लास टेल मी व्हाट इज ह्यूमन इफेक्ट? Splitting of one line into multiple lines in the presence of magnetic एक field. मिनट, किसने बोला मल्टीपल? क्लास स्प्लिट बोला मतलब मल्टीपल हो गया अपने आप। डोंट से मल्टीपल अगेन, राइट? सिंपल। Yes. आप स्प्लिट बोला मतलब क्या हो गया? मल्टीपल अपने आप आ गया ना? हाँ। तो स्प्लिटिंग ऑफ यस। स्पेक्ट्रल लाइन इनटू इन प्रेजेंस ऑफ Magnetic field. Magnetic field. Magnetic field is called as Magnetic Zeeman effect. Zeeman effect। Zeeman effect. Magnetic effect. And splitting of spectra in presence of electric field is called as what? Stark effect. Stark effect. Stark effect। तो दोनों भी इफेक्ट बोर का मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बस ये क्लियर आपको? यस। हाँ क्लास आपको इतना याद रखना, व्हाट इज ज़ीमन इफेक्ट, व्हाट इज स्टार्क इफेक्ट। आपको इतना याद रखना। ज़ीमन इफेक्ट मतलब एक लाइन की जगह पे आपको क्या मिलेगा? बहुत एक लाइन बहुत सारी लाइन में स्प्लिट हो जाएगा। Yes। बहुत सारे लाइन। इन प्रेजेंस ऑफ व्हिच फील्ड? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। Magnetic। मैग्नेटिक फील्ड में ज़ीमन इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड में ज़ीमन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड में Stark effect. स्टार्क इफेक्ट। ठीक है क्लास, समझा आपको? Yes। ओके। Yes। क्लास नेक्स्ट ड्रॉबैक अगेन अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, ध्यान दो बहुत केयरफुली। क्लास समझो कि न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट है, राइट? यस। तो प्लस ये इलेक्ट्रॉन है। तो प्लस में अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट? कितना है? समझो हाइड्रोजन आइटम है, चलो लेट अस टेक दिस हाइड्रोजन। तो व्हाट इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट? तो Rn इज इक्वल टू बोलो 0.529 into n square upon square upon Z square. Z Armstrong. प्लस z स्क्वायर में सिर्फ z है। Z है सर। Z z है, हाँ सिर्फ z है। एंगस्ट्रॉम बता रहे? हाँ क्लास अगर ये हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन है, 0.529 राइट? Armstrong. तो क्लास रेडियस कितना आना चाहिए? 0.529 Armstrong. 0.529 angstrom। 0.529। हाँ क्लास मैं यहाँ पे कौन सा साइन डाल रहा हूँ? इक्वल टू, राइट? Yes. इक्वल टू। Yes. इक्वल टू का मतलब क्या? आपको रेडियस एक्यूरेटली नोन है या इनएक्यूरेटली नोन है? रेडियस Accurate। Accurately known है। Accurately। तभी तो हम इक्वल साइन डालते हैं। Yes। Yes। Yes. यस। एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है आइंस्टाइन। हाइजेनबर्ग। क्या नाम है इसका? Heisenberg। Heisenberg. हाइजेनबर्ग। क्लास ये जर्मन नाम है हाइजेनबर्ग। उसने प्रूव किया कि ओके उसका उसने प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग्स
क्लास के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं हर जगह, अनसर्टेनिटी, ये सब पार्ट आपके टेक्स्ट बुक से निकाल दिया गया है, पर क्लास में आपको इससे सिखा रहा हूँ कि ये पार्ट जे में आएगा, बिकॉज एनसीईआरटी बुक से इसको निकाला नहीं है आपसे। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्लास ये क्या बोलता है, समझो न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, मैंने आर लिखा है यहाँ पे, मैं लिखता हूँ इंस्टेड ऑफ आर में क्या लिखता हूँ, समझो एक्स लिखता हूँ, कितना लिखता हूँ, एक्स इंस्टेड ऑफ आर की फॉर एक्स, चलो एक्स लिखते हैं। तो क्लास एक्स क्या है बोलो, एक्यूरेट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं हाइजेनबर्ग कहाँ से आ गया, एक्यूरेट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, राइट, न्यूक्लियस। तो क्लास लिखता हूँ मैं x इज इक्वल टू एक्यूरेट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लास, ठीक है। हाँ हाँ क्लास इलेक्ट्रॉन इज स्टेडी और मूविंग, रिवॉल्विंग, क्लास ऐसा कोई भी चीज जिसका मास है और घूम रहा है उसके पास क्या होगा, मोमेंटम, राइट, मास इनटू वेलोसिटी प्लस मोमेंटम, राइट, क्लास समझो p क्या है, एक्यूरेट Momentum of electron. Class, how to find momentum? Momentum is mass of electron into velocity of electron. Mass upon velocity of mass into velocity. तो क्लास हाइजेनबर्ग बोलता है एक ही समय पे इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन और इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट मोमेंटम फाइंड नहीं किया जा सकता। क्या बोला उसने, एक ही समय पे इलेक्ट्रॉन का एक्यूरेट पोजीशन एंड एक्यूरेट मोमेंटम फाइंड नहीं किया जा सकता। क्लास बोर्ड ने फाइंड करके दिखाया, एक्यूरेट पोजीशन फाइंड करके दिखाया, रेडियस। क्लास ये पॉसिबल नहीं है, बोलता है ये रॉन्ग है, बोलता है इलेक्ट्रॉन कभी भी एक जगह पे फिक्स जगह पे नहीं रुकता। ये देखेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पर जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको सिखाऊंगा। तो क्लास रुदरफोर्ड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रुदरफोर्ड नहीं, बोर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, राइट। प्रॉब्लम क्या है, इलेक्ट्रॉन फिक्स जगह पे होता नहीं, देयर इज नेवर एक्यूरेट पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लास अगर x एक्यूरेट पोजीशन है, अगर x क्या है उसका एक्यूरेट पोजीशन, तो क्लास प्लस और माइनस डेल्टा x क्या आएगा उसमें, एरर। व्हाट इज एरर? Difference from the accurate value. डिफरेंस फ्रॉम द एक्यूरेट वैल्यू। तो डेल्टा प्लस माइनस मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से या तो एक्यूरेट वैल्यू से थोड़ा दूर हो सकता है या तो थोड़ा सा पास हो सकता है, राइट एवरीवन। तो क्लास व्हाट इज डेल्टा x? डेल्टा x इज कॉल्ड एज अ एरर। क्लास ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छे से सिखाऊंगा, पर समझ लो सिर्फ। तो ये क्या है, एरर। एरर का और एक नाम होता है अनसर्टेनिटी इन फाइंडिंग पोजीशन। आप बोल रहे हो एक्यूरेट पोजीशन x है, पर क्लास नहीं है, आप कभी भी एक्यूरेट पोजीशन फाइंड कर नहीं पाओगे, उसमें थोड़ा सा एरर आएगा। कितना आएगा समझो, डेल्टा। समझो एक्यूरेट पोजीशन कितना है, 0.529, तो क्लास में प्लस माइनस थोड़ा सा एरर आ सकता है, ठीक है। हां क्लास p क्या है, एक्यूरेट मोमेंटम, राइट, Accurate momentum. वो भी पॉसिबल नहीं है, उसमें थोड़ा सा एरर आ सकता है, प्लस माइनस, राइट। व्हाट इज डेल्टा p? Uncertainty in finding momentum. Uncertainty in finding momentum. क्लास ये सब चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कैसे करते हैं आपको, मतलब आप जैसे आप हायर स्टडी में जाओगे आपको समझेगा। तो क्लास हाइजेनबर्ग ने क्या प्रूव किया, तो उसने प्रूव किया डेल्टा x इनटू डेल्टा p। व्हाट इज डेल्टा x? हाउ इज डेल्टा x अनसर्टेन इन फाइंडिंग पोजीशन? हाउ इज डेल्टा p अनसर्टेन इन फाइंडिंग मोमेंटम? मतलब आपको जो करना है करो, ये दोनों एरर का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, h अपॉन v 4 पाई। प्लस h क्या होता है यहाँ पे बोलो, Planck's constant. क्लास आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें, बिलीव मी, जो क्वांटम मैकेनिक्स के जो बड़े-बड़े साइंटिस्ट उनको भी ठीक से नहीं समझता। मुझे इतना बताओ कि आपको ये फार्मूला बाहर से होगा, आपके लिए इतना काफी है। यस होगा। हां क्लास, व्हाट डेल्टा x इज कॉल्ड एज, बोलो डेल्टा x इज कॉल्ड एज Uncertainty in finding position. position. What is delta p? Uncertainty in finding momentum. तो क्लास वो एरर आप मल्टीप्लाई करोगे, एरर किसका, पोजीशन एंड मोमेंटम का। momentum. तो वो एरर का प्रोडक्ट हमेशा कुछ भी होने दो, क्या होगा, h अपन 4 से ज्यादा होगा। तो इक्वल। आप बोलोगे मैं एरर मिनिमाइज करने की कोशिश करूंगा, राइट, यस। इस एरर को कितना उतना एरर बढ़ेगा, या फिर आप बोलोगे मैं इस एरर को मिनिमाइज करूंगा, इसको कम करूंगा, तो बस ये बढ़ेगा। एक एरर कम करने का दूसरा बढ़ेगा, दूसरा कम करने का पहला बढ़ेगा, मतलब उनको प्रोडक्ट हमेशा कितना आएगा, h/4 से h/4 ज्यादा। क्लास क्या बोलते हैं प्रिंसिपल को, हाइजेनबर्ग्स
Uncertainty in principle. Heisenberg uncertainty principle. कोई इसको स्टेट करेगा प्रिंसिपल को? कोई स्टेट करना चाहेगा? हाँ, अनसर्टेन प्रिंसिपल. It is, yes, class. It is The product. not possible to find accurate. determine. बोलो क्या इसका मतलब बोलो. Yes. Simultaneous. Directly. क्या? Directly. डायरेक्टली नहीं क्लास, एक ही समय पे. एक ही समय. साथ बाय साथ. एक ही समय, साथ साथ. साथ साथ. Possible to determine simultaneously क्या? Position And momentum. and momentum of electron, right? Electron. With absolute क्या बोले? एब्सोल्यूट एक्यूरेसी मतलब परफेक्ट वैल्यू. आप फाइंड नहीं कर पाओगे क्लास, कुछ ना कुछ एरर आएगा, राइट? तो क्लास आपके बोर्ड ने क्या करके दिखाया है? एक्यूरेट पोजीशन फाइंड करके दिखाया, राइट? एग्जैक्ट इक्वल टू सेंटर ऑफ एक्यूरेट पोजीशन फाइंड करके दिखाया उसने. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. हां, तो क्लास मैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नेक्स्ट लेक्चर में एक बार वापस डिस्कस करूंगा आपको थोड़ा डिटेल में. तो क्लास बहुत सारे ड्रॉबैक थे. पहला ड्रॉबैक क्या था बोलिए? बोलो, लिखा है, पढ़ो. Bose model failed to explain. Failed to explain atomic speed is containing more than one electron. ठीक है. तो आपने जितने फॉर्मूले लिखे आज, वो सब फॉर्मूले कब अप्लाई करोगे? अगर आपके स्पीच में कितने इलेक्ट्रॉन होगा? one electron. क्लास क्या होता है? अगर आप स्पेक्ट्रा लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, फिर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में स्पेक्ट्रा लोगे तो हर एक लाइन क्या होता है? स्प्लिट होता है. Spilled. So that splitting is called as the magnetic field में Zeeman Zeeman effect. Stark effect. Class next Heisenberg क्या बोलता है? According to Rutherford model, according to Bohr's model, we can find the position of electron accurately, right? Yes. Heisenberg बोलता है ये पॉसिबल नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ एरर आएगा पोजीशन फाइंड करने में. कितना डेल्टा एक्स तो एरर आएगा. जो करना है करो. Nobody can find the accurate position of electron. पॉसिबल ही नहीं है. तो क्लास ये हो गया सब ड्रॉबैक. तो क्लास एक चीज बताता हूं जाते जाते. क्लास इस मॉडल में फॉर डेवलपिंग सच अ ब्यूटीफुल मॉडल बोर वाज अवॉर्डेड Nobel Prize. For giving first drawback, Zeeman effect, Zeeman was awarded Nobel Prize. For explaining second drawback, Stark was awarded Nobel Prize. And Heisenberg was also awarded Nobel Prize. So class एक मॉडल ने 4 लोगों को Nobel Prize मिला के दिया था. It is the one of the best model of atom.